हे अम्ब, अम्ब माने मां, हे मां कभी अवसर पाकर मेरी और सुध द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। हे मां कभी अवसर पाकर जब रघुनाथ जी फुर्सत में बैठे हो, एकांत में हो, उस समय मेरी ओ सुध द्याई भी उस समय प्रभु को मेरी सुध करवाना। पर कैसे करवाना? एकदम मेरा नाम मत ले लेना, चूंकि एकदम मुझ पापी का नाम ले दिया तो भगवान खिन्न हो जाएंगे। तो एकदम मेरा नाम मत लेना, कछु करुण कथा चला। पहले कोई करुण कथा चला देना, माने कोई कारुणिक प्रसंग चला देना। शबरी जी पर दया किए ये प्रसंग चला देना, जटायु पर कृपा किए ये प्रसंग चला देना, कोई केवट भैया की याद करवा देना, किसी की याद करवा देना, कोई कारुणिक प्रसंग चलाना पहले। और जब करुणा में भगवान भर जाए तब मेरी ओ सुधि द्याई भी कछु करुण कथा चला। उस समय मेरी सुध दिलवाना। अम्ब अवसर पाई कबहू के, अम्ब अवसर पाई। यह एक बड़ी विलक्षण बात है कि और इसके पूर्व 40 पद हैं, सबकी स्तुति किए। गोस्वामी जी सबके लिए बड़े बड़े विशेषण दिए, शंकर जी की किए, हनुमान जी की किए, सूर्य भगवान, गंगा जी, यमुना जी, सबकी किए, पर सबके लिए बड़े बड़े विशेषण दिए गोस्वामी जी। पर यहां जानकी जी को एक भी विशेषण नहीं दिया, सीधे क्या बोले? अम्ब। अम्ब माने मां। क्यों नहीं दिए? बोले इससे बड़ा संबोधन तो और हो नहीं सकता। मां से पहले श्री मां नहीं लगाया जाता। कोई मां का नाम बोलेगा तब तो लगाएगा श्रीमती, पर मां से पहले कोई श्री मां तो नहीं कहता, बस मां। ये मां अपने आप में पूर्ण है। और जहां भक्त ने जानकी जी को मां कह दिया, वहां बीच में अब कुछ बचा नहीं। मां और बेटे का तो सीधा ही सीधा संबंध है, और जब मां कह दिया सीधे सीधे, तो अब बीच में कोई नहीं है। जब बालक मां को मां कह के पुकारे करुण भाव से, तो मां 100 काम कर रही हो तो भी सब छोड़ करके बालक के निकट आके उपस्थित हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो गोस्वामी जी यहां और कोई विशेषण का प्रयोग नहीं कर रहे, सीधा अम्ब। अम्ब अवसर पाई कबहू के, अम्ब अवसर पाई। हे अम्ब अवसर पाके, कभी अवसर हो तब मेरी और सुध द्याई भी कछु करुण कथा चलाई। कुछ करुणा वाली कथा चला करके मेरी सुध रघुनाथ जी को कराना। बोले कैसे सुध कराऊं तुम्हारी? मानो जानकी जी ने पूछा हो। तो अगली पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या कह के सुध कराना भगवान को? बोले दीन सब अंगहीन छीन, मलीन अघी अघा। क्या कह के सुध कराना प्रभु? कोई दीन है और सब अंगहीन है। सब अंगहीन क्या?
माने न ज्ञान मार्ग पे चल पाया, न कर्म वाले मार्ग पर चल पाया, न उपासना वाले मार्ग पर चल पाया, न नियम भया, न संयम भया, न नाम जप भया, न प्रेम भया, न वैराग्य भया, बिल्कुल किसी काम का नहीं। दीन सब अंगहीन। प्रभु पूछेंगे भाई सब अंगहीन है तो अब किसी भक्ति के अंग का पालन करे तो कह देना छीन। छीन माने बहुत कमजोर है, कुछ भी करने लायक नहीं है। तो दीन सब अंगहीन छीन और मलिन। अंतःकरण इतना मलिन है कि कोई साधन नहीं हो पा रहा। एक गंदे अंतःकरण के कारण कोई साधन नहीं हो पा रहा। मलिन और अघी अघा। पाप में तो सिर से पांव तक डूबा हुआ है। इतने पाप, इतने पाप, इतने पाप कि अगर सरस्वती कलम लेके बैठ जाए तो करोड़ों कल्पों तक मेरे पापों का लेखा जोखा कर नहीं सके। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघा। फिर पूछेंगे प्रभु कौन? तो कहना अरे नाम ले भरे उदर एक। नाम ले भरे उदर एक। वो जो दीन है, मलिन है, सब अंगहीन है, पापी है, वो करता क्या है? तुम्हारा नाम लेके पेट भरता है। तुम्हारा नाम लेके अपना पेट भर रहा है, पेट का धंधा कर रहा है, तुम्हारी भक्ति नहीं की। नाम ले भरे उदर एक। तो प्रभु पूछेंगे तो मेरा नाम लेके पेट भर रहा है अपना, तो उसका नाम क्या है? तो सीधे मेरा नाम मत लेना, क्या कहना? प्रभु दासी दास कहा। उसका नाम क्या है? वो आपकी दासी का कोई दास है। बलिहारी। प्रभु दासी दास कहा है। बोले प्रभु की दासी कौन? प्रभु की दासी तुलसी, और उस तुलसी का दास है कोई वो। प्रभु दासी दास कहा। प्रभु दासी दास कहा। और जैसे आप ये कहोगी प्रभु दासी दास कहा है, तो प्रभु फिर और स्पष्ट पूछना चाहेंगे, बूझी है सो है कौन कहीं भी। बूझी है सो है कौन कहीं भी। श्री राम पूछेंगे वो कौन है, जल्दी उसका नाम बताओ। बूझी है सो है कौन कहीं भी। बूझी है सो है कौन कहीं भी। नाम पूछेंगे तो एकदम नाम मत बताना, मेरी दशा के साथ मेरा नाम बताना। क्योंकि नाम तो मेरा बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा नाम सुन के सोचेंगे कि नाम तो बड़ा अच्छा है, आदमी भी बहुत अच्छा होगा, पर बस मेरा नाम ही अच्छा है। क्योंकि नाम तो मेरे गुरु लोग मेरा दिए हैं, पर मेरे कर्म बड़े खराब है, मेरा अंतःकरण बड़ा खराब है। मेरा नाम तो अच्छा है, मेरे गुरु लोग नाम दिए हैं, पर मेरे कर्म बड़े खराब है। तो बूझी है सो है कौन कहीं भी। बूझी है सो है कौन कहीं। तो क्या करिएगा? नाम दशा जना। नाम दशा जना। तो मेरी नाम और दशा जना देना। और हे श्री जी, यदि आपने इस प्रकार मेरी बात कह दी और राम जी ने मेरी बात सुन ली तो क्या होगा जानती हैं आप? बोले सुनत राम कृपालु के मेरी
राम जी ने जो मेरी बात सुन ली, सुनते ही क्या होगा, बोले सुनत राम कृपालु के मेरी, सुनत राम कृपालु के मेरी, बिगड़ियो बन जाए, बिगड़ियो बनी जा। बस आपके कहते ही और रघुनाथ जी के सुनते ही मेरी अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाए, बिगड़ियो बनी जाए, बिगड़ियो बनी जा। हे श्री जी, इतनी सहायता तो आपको करनी पड़ेगी। जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी। अरे जन्म देने वाली माँ जो होती है हमारी, वो भी हमारा कितना हित करती है। जन्म देने वाली माँ मरते मर जाएगी, अपने बच्चे का हित करेगी। तो जिसने एक जन्म में मुझे जन्म दिया, उस माता ने मेरा हित किया। जानकी जी, आप तो सारे जगत की जननी हो। तो जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी। किए वचन सहाय, किए वचन सहाय। आप अपने वचन से मेरी सहायता कर देना, बात से सहायता कर देना। और यदि आपने सहायता कर दी तो क्या होगा, तरे तुलसीदास भव तव, तरे तुलसीदास भव तब, नाथ गुण गण गाय, नाथ गुण गण गाय। आपके वचन से सहायता करने पर ये तुलसीदास भव तरण कर लेगा। और देखिए, आप मेरा काम करिए, मैं आपका काम कर दूंगा। बोले आप मेरी अर्जी राम जी को सुना दीजिए, और बदले में मैं क्या करूंगा, तव नाथ गुण गण गाय, तब नाथ गुण गण गाय। आप चाहती हो आपके नाथ की महिमा चारों ओर फैले, आपको आपके नाथ की महिमा सुनने से प्रसन्नता हो, तो आप मुझे भव पार करा दीजिए। मैं चीख चीख के आपके नाथ की महिमा गाऊंगा। तरे तुलसीदास भव तव, तरे तुलसीदास भव तब, नाथ गुण गण गाय, नाथ गुण गण गाय। अम्ब अवसर पाय कबहु अम्ब अवसर पाय, अम्ब अवसर पाए कबहु अम्ब अवसर पाए, अम्ब अवसर पाय, अम्ब अवसर पाए। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना श्री जी को की है, और श्री जी को प्रार्थना करने का परिणाम क्या होगा, अब राम जी के हाथ में पत्र पहुंच जाएगा।